Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for competitive and academic exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर कोऑर्डिनेटर का अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, आपको थ्योरम्स करवाई हैं। आज मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 8.1। सो 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर पैलोग्राम दिया हुआ उसने कहता है उसके अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो आपने शो करवाना है कि वो रेक्टेंगल प्रूफ होता है। सो किस तरह से होगा ये? हम लोग सबसे पहले एक पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे खुद से। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने डायग्राम नहीं दी है तो खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसके साथ उसने बोला कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो डायगोनल्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, ए बी सी और डी आपको उसने पैलोग्राम दिया हुआ है। सो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे गिवन में मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम जिसमें AC जो है इज इक्वल्स टू BD के बराबर है। ये गिवन दिया है। टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारा? टू प्रूव में मेरा आ गया है कि ABCD को आपने रेक्टेंगल प्रूव करना है। इज ए रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल और पैलोग्राम की एक सेम प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो सिर्फ इसकी इक्वल करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। सो प्रूफ में मैं दो ट्राइंगल्स ले लूंगी। कौन कौन सा ट्राइंगल ले लूंगी? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, मेरा AB इज इक्वल्स टू AB आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू BD के बराबर हो गया, ये गिवन दिया हुआ उसने। ठीक, और हमारा BC इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? AD के। BC इज इक्वल्स टू AD के बराबर। ये मैं आज लिखूंगी साइड्स ऑफ पैलोग्राम। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD का बाय कौन सी एग्जाम से? एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरा एंगल जो है A इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। ठीक है, पर एंगल A प्लस एंगल B मेरा 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि को इंटीरियर एंगल रही है कि अगर को इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B हमारा को इंटीरियर एंगल्स आ गया, तो एंगल A की जगह मैं A लिखूंगी, पर B हमारा एंगल A की बराबर था तो उसकी जगह मैं A लिख दूंगी इज इक्वल्स टू 180। सो 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो एंगल A मेरा आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसी के साथ मेरा एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल C भी 90 डिग्री और एंगल D भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर ये सारे एंगल्स मेरे जो हैं ऑल एंगल्स और ऑफ 90 डिग्री ईच, अगर 90 डिग्री ईच बन रहे हैं, देयरफॉर ABCD इज ए क्या बन जाएगा? ये हमारा रेक्टेंगल। क्लियर? हैंड्स प्रूव्ड। हम लोगों ने सिर्फ उसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर करना था, तो ये हम लोगों ने कर लिया जिससे वो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला कि शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपने बताना है कि इसका ये बाइसेक्ट भी हो रहा है और राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपने इसको स्क्वायर जो होगा शो दैट कि डायगोनल्स भी इसके इक्वल करने हैं, इसको बाइसेक्ट प्रूव भी करना है और इसके साथ साथ इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर करना है, यानी बाइसेक्ट यानी ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, 4, ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर प्रूव करने हैं। तो हमें गिवन में क्या दिया था उसने? गिवन में उसने सिर्फ इतना दिया कि ABCD हमारा स्क्वायर है, यानी इसकी सिर्फ चारों साइडें बराबर है। ठीक है, टू प्रूव में आपने तीन चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले तो उसके डायगोनल्स को इक्वल करना है, यानी AC इज इक्वल्स टू BD के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD के बराबर करेंगे। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किसके बराबर करेंगे? 90 डिग्री के बराबर करेंगे। ठीक है, सो प्रूफ में सबसे पहले मैं ले लूंगी दो ट्राइंगल्स
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, सो ए बी इक्वल टू ए बी, ये आ गया कॉमन। ठीक, मेरा बी सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी का। क्यों, क्योंकि साइड्स है स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ मेरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल थे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी का बाय कौन सी एक्सियम से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो गया है तो मेरा ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज प्रूव कर दी मैंने। ठीक, सेकंड क्या था मेरा, मैंने बाइसेक्ट प्रूव करने, यानी ओ ए को इक्वल करना है ओ सी का और ओ बी को इक्वल करना है ओ डी का। ठीक है, ओ ए को मैंने ओ सी का इक्वल करना है, ओ बी को ओ डी का इक्वल करना है, तो उसके लिए मैं दो ट्राइंगल्स ले लूंगी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी ले लिया मैंने। एंगल ये दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मैं लिखूंगी एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्या रीजन दूंगी मैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से मेरा दूसरे वाले एंगल्स ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी बाय अगेन अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी का बाय ऐसे ऐसे। अगर ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल हो गया है मेरा, तो यहाँ से मेरा निकल सकता है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, निकल गया मेरा सेकंड पार्ट भी मैंने फुलफिल कर दिया। थर्ड में क्या करना था मुझे, हर एक एंगल जो था वो 90 डिग्री के बराबर करना था, तो मैं क्या लूंगी, अब ले लूंगी तीसरे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक, इसमें ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो आ गया कॉमन। अगर ये कॉमन आ गया, मेरा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी के बराबर हो गया, ये तो अभी जस्ट प्रूव किया आपने, ये अभी प्रूव किया आप लोगों ने। और इसके अलावा क्या बन जाता मेरा, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ डी का बाय कौन सी एक्सियम से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये मेरा इक्वल हो जाता है तो मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब प्रूव करना है कि एंगल 1 2 3 और 4 मेरा जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। सो एंगल 1 को मैंने इक्वल कर दिया था एंगल 4 के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो था इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, रीजन मेरा आ जाएगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अगर 1 मेरा 4 के बराबर है तो 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 लिख सकती हूँ। 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगर मेरा एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 भी मेरा 90 डिग्री रहेगा, एंगल 3 भी 90 डिग्री रहेगा और एंगल 4 भी आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सो हर एक एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया आपका, हैंस प्रूव। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने पहले उसको ये वाला कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल लेके मैंने पहले इसकी डायगोनल्स को इक्वल कर दिया,
फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेके मैंने इसको इस साइड के इक्वल कर दिया, दिस एंगल इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर मैंने इसकी एडजेसेंट एंगल्स लेके मैंने हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डायगोनल एसी पैलोग्राम का दिया हुआ है जो बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी एक्स इक्वल टू वाई उसने दिया हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले मैं सोल्यूशन कर लेती हूँ। मैंने सबसे पहले मुझे दिया है कि एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एक्स इक्वल टू वाई है। हमें प्रूव करना है कि एसी है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को, यानी पी इक्वल टू क्यू के बराबर। सो मैं लिखूंगी एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्या रीजन दूंगी, इधर मैं लिख सकती हूँ कि AC बाइसेक्ट एंगल ए, AC बाइसेक्ट एंगल ए, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर है और एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल P के बराबर है, सेकेंड इक्वेशन। एंड दिस वन थर्ड विच इज इक्वल्स टू अल्टरनेट एंगल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। पर x मेरा y के बराबर था, अगर मेरा x y के बराबर है तो y तो मेरा p के बराबर आ रहा है, x इज इक्वल्स टू एंगल p हो गया, ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल हो गया ना, x मेरा p के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मेरा x जो था वो, अगर x y के बराबर है तो x मेरा p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल y जो है वो p के बराबर है। उसी तरह मेरा x किसके बराबर है, q के। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल y इज इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल q इज इक्वल्स टू एंगल P और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। दैट मीन्स कि मेरा AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C ऑल्सो, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। प्रूव कर दिया मैंने। अब सेकेंड पार्ट जो है इसका, सेकेंड पार्ट में ABCD को आपने रोम्बस प्रूव करना है। तो अगर हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू वाई के बराबर, ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई के बराबर है। अब इन ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा मेरा, x y के बराबर था तो ABC में x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P मेरा किसके बराबर था, y के, ये हो गया। तो मेरा AB भी इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC का। रीजन क्या आ जाएगी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल एंगल की इक्वल साइड्स होती हैं तो वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से ऑल साइड्स जो हैं, ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेंस ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD आपके पास रेक्टेंगल है जहाँ पे AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को, यानी x इज इक्वल्स टू वाई के बराबर है, P इक्वल टू Q के बराबर गिवन दिया हुआ है, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में शो करवाना है कि ABCD आपका स्क्वायर है। क्या है, ABCD आपका स्क्वायर है। सो सबसे पहले सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, अगर मेरा x इज इक्वल्स टू वाई है, x इज इक्वल्स टू वाई है और P इज इक्वल्स टू Q है, दोनों का क्या रीजन दूंगी, गिवन, क्योंकि उसने बोला है कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल C को, ठीक है। तो मेरा x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P के। हो सकता है P के, कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा y जो होगा वो P के बराबर होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, होगा कि नहीं, नहीं समझ आया। देखिए एंगल x हमारा आ जाएगा एंगल Q का और एंगल y आ जाएगा एंगल P के बराबर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और x जो था हमारा y के बराबर था, पर y को अभी अभी हमने किसके प्रूव किया, एंगल P का, कर दिया प्रूव। अगर मेरा x जो है P के प्रूव हो गया तो AB इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, BC के। रीजन क्या आ जाएगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, हो गया। सो लेकिन हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट साइड जो होती है वो रेक्टेंगल की आपस में इक्वल होती है,
यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर। मुझे पता है कि ए बी मेरा जो है वो सी डी के बराबर है और मेरा बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। क्यों, ये गिवन दिया है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी मैंने बी सी के प्रूव कर दिया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बट मेरा ए बी जो था वो बी सी के सी डी के बराबर था। ठीक है, और बी सी ए डी के बराबर हो गया क्योंकि ये साइड है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल ही उसने गिवन दिया हुआ है ना हमें। ठीक है, सो इस हिसाब से मेरा अगर बी सी के बराबर आ रहा है ए बी, तो ए बी मेरा सी डी के बराबर भी है। सो बी सी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी का। ठीक है, बीसी मेरा किसके इक्वल हो गया, सीडी का। अब सीडी मेरा जो बीसी जो था मेरा एडी के बराबर भी था, तो उस हिसाब से सीडी मेरा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एडी का। सो ए बी इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, मैंने प्रूव किया। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए क्या, ये आ जाएगा आपका प्रूफ, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये एंगल इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, मैंने एक्स को पी के इक्वल किया तो ये साइड इसके अपोजिट होगी, इक्वल हो गई। ठीक है, रेक्टेंगल था तो अपोजिट साइड्स इसकी ऑलरेडी इक्वल थी, तो एक एडजेसेंट साइड जब मेरी इक्वल हो जाती है तो उस बाकी की सब एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, जिससे ए बी सी डी मेरा स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में आपने डायगोनल BD को बाइसेक्ट करना है एंगल B और एंगल D के। ठीक है, सो आपने यहाँ प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करा था, हमने प्रूव करा था कि ABCD आपका स्क्वायर है। ठीक है, मैं लिखूंगी ABCD इज स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर है उसकी चारों साइडें बराबर होंगी और ईच एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ उसका डायगोनल बताना है कि जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को। सो यहाँ से मेरा एंगल 2 जो होगा वो इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 4 जो होगा इक्वल टू एंगल 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं सो मेरा इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी जो है मेरा ए डी के बराबर हो जाएगा। ए बी मेरा ए डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ए बी सी डी को अभी स्क्वायर प्रूव किया। साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ए बी ए डी के बराबर है तो एंगल 2 मेरा जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल 2 मेरा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 1 के बराबर था। ठीक है, और एंगल मेरा 3 मेरा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरा 2 1 जो था वो 4 के बराबर था, तो 4 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो एंगल 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। अगर ये प्रूव हो गया देयरफॉर BD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल B एज वेल एज एंगल D को, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हो कि ABCD आपके पास एक पैलोग्राम है जिसपे 2 पॉइंट्स लिए हैं उसने डायगोनल BD पे, इस तरीके से लिए हैं कि मेरा DP जो है वो इक्वल आ रहा है BQ का। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट जो बोला हुआ उसने उसने बोला कि APD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BQC का। APD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BQC का। तो यही दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, मेरा DP जो है इज इक्वल्स टू BQ के बराबर उसने दिया हुआ है, ये गिवन में। ठीक, AD मेरा जो होगा वो इज इक्वल्स टू BC के बराबर होगा। रीजन मेरा आ जाएगा साइड्स ऑफ पैलोग्राम। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आ जाएंगी आपकी अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BQC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो जाता है, अब ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया।
सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि एपी को इक्वल करो सीक्यू का। तो अभी हम लोगों ने इसी ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है। मैं यहाँ सेकंड पार्ट में लिखूंगी सिंस ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी, देयरफॉर एपी जो हो जाएगा इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेकंड पार्ट भी। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बीसी इक्वल टू एडी और डीपी इक्वल टू बीक्यू। ठीक है, सो मेरे जो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट टू पार्ट। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट करना है सी पी डी का, ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी पी डी का। सो यही दो ट्राइंगल्स ले लूंगी मैं। ठीक, मैं ले लूंगी इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। ठीक, इसमें से क्या निकल जाएगा, डी पी इज इक्वल्स टू किसके बराबर, बी क्यू के, ये गिवन दिया उसने। और ए बी जो है इक्वल टू आ जाएगा सी डी के, साइड्स ऑफ पैलोग्राम। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बस हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू, सॉरी यहाँ पे आएगा ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये हो गया थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में उसने बोला है कि ए क्यू को इक्वल करना सीपी का। तो मेरे को पता है कि यही ट्राइंगल मैंने इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो मैं लिखूंगी सिंस ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, देयरफॉर ए क्यू जो आएगा इक्वल हो जाएगा सीपी का, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। हो गया इक्वल, हो गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मैंने ये वाली साइड भी इसके इक्वल कर दी। एपी तो ऑलरेडी मैंने सी क्यू के इक्वल कर दी थी बाय पार्ट नंबर सेकेंड। ये फोर्थ पार्ट से इसकी जो बची साइड थी वो भी आपस में इक्वल कर दी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में आपने ए पी सी क्यू को पैलोग्राम प्रूव करना है। तो हम लोगों ने ए पी को सी क्यू के इक्वल किया था बाय सी पी सी टी से, किया था ना, और ए क्यू को भी मैंने सी पी के इक्वल किया बाय सी पी सी टी। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल, आर इक्वल, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैलोग्राम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, लेंथी था बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर दिया, फिर ये वाला ट्राइंगल इसको इक्वल किया, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर दिया, फिर फिफ्थ पार्ट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थे उसको ऑलरेडी, जो अपोजिट साइड्स इक्वल थे उसको मैंने पैलोग्राम प्रूव कर दिया। दैट्स इट, बस लेंथी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि ए बी सी डी आपका पैलोग्राम है, जहाँ पे ए पी जो है और सी क्यू जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। बी डी पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एंगल पी और एंगल क्यू जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो उसने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ हमें, वो बोल रहा है कि ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए सी क्यू डी का, ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको ए पी को इक्वल करना है सी क्यू का। ठीक है, सो इजी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले वही ट्राइंगल ले लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर है, यहाँ मैं लिखूंगी ईच 90 डिग्री। ठीक है, और AB जो है इज इक्वल्स टू CD के बराबर आ जाएगा। इसका क्या रीजन दूंगी, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, साइड्स ऑफ पैलोग्राम। अगर अपोजिट साइड पैलोग्राम की इक्वल आ जाएगी, इसके साथ और क्या मेरा निकलता है, यहाँ पे मेरा निकलता है
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी बाय कौन सी एग्जाम से, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा निकल जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, सो सेकंड पार्ट में उसने एपी को सी क्यू को इक्वल दिया है, ठीक है। सो मैं लिख सकती हूँ नाउ सेकंड पार्ट यहाँ पे, नाउ एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्यों, क्योंकि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, तो यहाँ पे आएगा सी पी सी टी, निकल गया, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1 का कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे एबी जो है वो पैरेलल है सीडी का और एडी जो है वो गिवन इज इक्वल टू है बीसी के, ये इक्वल टू है बीसी के, ये गिवन दिया हो उसने। तो फर्स्ट पार्ट में आपको शो करवाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बराबर है। इसमें मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्या करूँगी, मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है कि मैंने ड्रॉ करना है, एक्सटेंड करूँगी पहले, तो एक्सटेंड ए बी टू ई तक एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू किसके पैरेलल आ जाएगी, ए टी की, ठीक है। ये पैरेलल आ गई, बट मेरा जो ए ई था वो किसके पैरेलल था, सी डी का, ए ई किसके पैरेलल हो गया, सी डी का, ठीक है। और ए डी जो है वो किसके पैरेलल हो गया, सी ई का। क्या लिखूंगी रीजन में, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये पूरी साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। सो मेरा AD जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, CE का, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन फर्स्ट दे देती हूँ, बट AD को इसने किसके इक्वल बोला हुआ है, BC का, AD इज इक्वल टू BC, ये दिया था उसने गिवन। This is your question second. So from first and second मेरा BC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा CE का। BC किसके इक्वल हो गया, CE का इक्वल हो जाएगा। अगर BC मेरा CE का इक्वल हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर लिख सकती हूँ, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन मेरा x प्लस एंगल x, सॉरी x बोल रही हूँ, एंगल 1 जो होगा प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल आ गया, ठीक है। उसी के साथ मेरा एंगल a प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या दूंगी, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल आ गया। ये दोनों अगर 180 के बराबर हैं सो एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। पर मेरा 1 जो था 2 के बराबर था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 1। ये 1 के साथ 1 कटा, तो मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं, फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया, क्लियर। मैंने एंगल 1 प्लस एंगल बी लिया लीनियर पेयर से, एंगल 2 प्लस एंगल ए ले लिया को इंटीरियर से, दोनों 180 के बराबर थे तो दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। फिर मेरा 2 जो था वो 1 के बराबर था, तो उसको 1 की जगह 2 की जगह लिख दिया, तो 1 को 1 के साथ काट दिया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के बराबर हो गया प्रूफ, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में मैंने एंगल सी को इक्वल करना है एंगल डी का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके साथ और कौन से को इंटीरियर एंगल्स निकलते हैं मेरे निकलते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी सेम रीजन लिखूंगी, को इंटीरियर, ठीक है। दोनों अगर 180 के बराबर है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पर रिसेंटली हमने क्या प्रूव किया, मैंने प्रूव किया कि एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर है। सो यहाँ से क्या लिख दूंगी मैं,
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी के बराबर। रीजन क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बी के साथ बी को कट कर दिया, ये आ गया एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है आपका ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी ए डी का। ठीक है, सो वही ट्राइंगल ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ए डी मेरा जो था वो इक्वल था किसका, बीसी का, ये उसने गिवन दिया हुआ है। और अभी रिसेंटली हमने निकाला है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी के बराबर, इसको मैं लिखूंगी जस्ट प्रूव। ठीक है, सो आपका ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं लिखूंगी देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाय कौन सी एक्सिम से, ऐसे ऐसे एज कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपने डायगोनल AC को इक्वल करना है BD का। तो सिंपल है, क्योंकि अभी मैंने इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ सॉल्यूशन इसका कि सिंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ठीक है, नाउ अगर ये अभी जस्ट प्रूव किया मैंने, नाउ AC इज इक्वल्स टू BD बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सो ये थी गाइस आपकी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अगर कहीं से कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये एक्सरसाइज सिर्फ बेस्ड है आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो उनमें हर किसी की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझिए, जानिए, और फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।